हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यानी कि हमारी जो एक एनसीईआरटी है यानी कि 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है, ठीक, समकालीन विश्व, ठीक है, तो उसकी जो है क्या है हम बात करेंगे। ठीक है, तो समकालीन विश्व के बारे में जो हमारा उसका जो पार्ट 1 है उसके बारे में जो हम क्या है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक दूसरी क्लास है। पहली जो क्लास है हमारी वो हो चुकी है। ठीक, तो उस क्लासेस को जाके आप देख भी सकते हैं। ठीक, तो हम आज बात करेंगे यानी कि एनसीईआरटी क्लास 9 समकालीन विश्व। ठीक, तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे जो क्रांति है, ठीक, तो उस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यानी कि आप पिछले भाग में देख चुके हैं किन कारणों से जो लुई था, ठीक, लुई ने क्या है वो कर बढ़ा दिया। ठीक, अगर आप अध्याय 1 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ना कि लुई जो था वो जो है उसने क्या है कि कर को बढ़ोतरी जो है वो क्या है कर दिया था। ठीक, तो आप क्या सोच सकते हैं कि ऐसा करना उसके लिए कितना कैसा मतलब ऐसा कर बढ़ाने से उसको ऐसा कैसे मतलब किया होगा कि जो क्या है कि बिना मतलब प्राचीन राजतंत्र के तहत भी फ्रांसीसी जो है वो अपनी मर्जी से क्या है कर्ज बढ़ा देता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से जो है कर जो है वो क्या नहीं लगा सकता था। ठीक, क्या है अपनी मर्जी से वो कर जो है वो नहीं लगा सकता था। ठीक, इसके लिए उसको क्या करना पड़ता, इसके लिए उसे स्टेट जर्नल्स प्रतिनिधि सभा की जो वो क्या है बैठक बुलाता था। ठीक, बैठक बुलाकर नए जो कर होते थे उन नए करों का जो है वो प्रस्ताव के लेने के लिए वो क्या है मंजूरी, ठीक, उस प्रस्ताव पर मंजूरी क्या है लेनी पड़ती थी। इस मंजूरी लेने के लिए क्या कि स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि जो क्या है भेजते थे। ठीक, तो लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक जो है वो कब बुलाई जाए। ठीक, यानी कि सम्राट ये चीज तय करता था कि इस संस्था की जो बैठक है वो कब बुलाई जाए। ठीक, अगर हम अंतिम बैठक की बात करते हैं जिसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 1614 में हुई थी। ठीक, तो फ्रांसीसी सम्राट जो था, ठीक, यानी कि सम्राट तो ये तय करता था कि संस्था की बैठक कब की जाए, लेकिन जब उसने जब एक जो भी चीज सोचो, ठीक, उसने किसी भी चीज को मतलब क्या है कि कर बढ़ा दिया तो उसने ये प्राचीन राजतंत्र जो था फ्रांसीसी, ठीक, एक तरीके उसकी जो है हत्या करके, ठीक, यानी कि उसको नजरअंदाज करके जो है उसने एक जबरदस्ती तरीके से कर जो है वो बढ़ा गया था। ठीक, तो फ्रांसीसी सम्राट की अगर बात करें जो फ्रांसीसी सम्राट था वो था लुई। तो लुई ने क्या कि 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए क्या कि स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। ठीक, कब बुलाई थी 1789 को। ठीक, तो नए कर के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की जो क्या है बैठक बुलाई थी। ठीक, तो बैठक बुलाई थी प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को क्या है सजाया गया। ठीक, कौन सा भवन था वो था वर्साय के एक आलीशान भवन को क्या है वो सजाया गया था। ठीक, तो पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि जो है वो क्या भेजे थे। ठीक, अब आमने सामने कतारों में बैठाया गया। तीसरे स्टेट की अगर बात करते हैं तो उसने 600 प्रतिनिधि जो है उनके पीछे खड़े किए गए। ठीक, तो तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व था इसके अपेक्षाकृत की अगर हम बात करते हैं तो समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। ठीक, यानी कि तीसरे स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग क्या है अपेक्षाकृत और समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग लोग जो थे वो क्या है वो कर रहे थे। तो अब इसमें हम बात करते हैं जो किसान, औरत और जो कारीगर थे उन लोगों को इस सभा में प्रवेश के लिए जो है क्या है वर्जित किया गया। ठीक, यानी कि इन लोगों को इस सभा में प्रवेश के लिए क्या है पूर्ण रूप से मना किया गया था। वो लोग इस बैठक में भाग नहीं ले सकते। ठीक, तो वर्जित कर लगभग 40,000 पात्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची जो हो क्या बनाई गई जिसमें प्रतिनिधि जो है अपने साथ लेकर आए थे। ठीक, लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से जो है उनकी शिकायतों एवं मांगों की जो हो क्या सूची बनाई गई थी जिससे जो प्रतिनिधि वहां पर आए थे उन लोगों ने क्या अपने साथ लेकर जो क्या आए हुए थे। ठीक, अब इसे स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार अगर हम बात करते हैं प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार की जो क्या मांग कर रहे थे। ठीक, कौन सम्राट से वो लोग मांग कर रहे। ठीक, तो इस बार लुई ने क्या कि इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ
था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा जो है वो क्या है, मतदान कराया जाना चाहिए। ठीक, यानी कि तीसरे जो स्टेट के जो लोग थे, ठीक, उन लोगों ने ये मांग रखी कि इस प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा जो है वो क्या है, मतदान कराया जाना चाहिए। ठीक, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार जो है वो होना चाहिए। ठीक, अब यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक, ठीक, यानी कि एक लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है क्या माना जाता था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने क्या है कि अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ये चीज जो है क्या है प्रस्तुत किया था। ठीक है, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को क्या है अस्वीकार कर दिया, ठीक, यानी कि जब तीसरा स्टेट ने जब ये जो प्रस्ताव रखा कि अब की बार पूरी सभा द्वारा जो हो क्या है मतदान कराना चाहिए, ठीक, तो सम्राट ने इस प्रस्ताव को क्या है अस्वीकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया। ठीक, तो जब मना कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से क्या है वो लोग बाहर चले। ठीक, यानी कि जब इस प्रस्ताव को सम्राट ने मना कर दिया तब इसका विरोध जताते हुए जो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो विरोध जताते हुए क्या वो सभा से बाहर निकल गए। ठीक, जब बाहर निकल गए तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। ठीक, यानी कि तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो क्या है खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का जो है प्रवक्ता मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, 20 जून को जो है क्या एक प्रतिनिधि वारसराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जो क्या जमा हुआ और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली जो क्या घोषित कर लिया। क्या अपने आप को ही उन्होंने क्या तीसरे स्टेट अपने आप को क्या नेशनल असेंबली जो हो क्या घोषित कर लिया। ठीक, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को क्या कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली जो है वो भंग नहीं होगी। यानी कि तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो सम्राट का क्या है विरोध करने लगे। उन लोगों ने विरोध करना इसलिए कि जब तक सम्राट की जो शक्तियां थी उन शक्तियों को कम करने के लिए जब तक संविधान तैयार नहीं किया जाता तब तक तीसरे स्टेट के लोग ने बोला कि हम असेंबली जो है वो भंग नहीं करेंगे। ठीक, अब उनका नेतृत्व जो था, ठीक, इनका जो नेतृत्व था वो मिराबियो और आबे सिए ने किया था। तो मिराबियो का जन्म जो था वो कुलीन परिवार में हुआ था। ठीक, यानी कि इस चीज का जो अगर हम नेतृत्व की बात करें तो मिराबियो और आबे सिए ने जो है वो इन लोगों ने क्या है इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, तो इनका कुलीन परिवार में थे लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से वो लोग क्या है सहमत थे। ठीक, तो उसने एक पत्रिका निकाली थी, वारसराय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया और अब आबे सिए मुलत पदारी तथा उसने तीसरे स्टेट क्या है इसके शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट जो है वो क्या लिखी थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जो मिराबियो और आबे सिए उन लोगों ने क्या किया कि तीसरे स्टेट के जो लोग थे उनकी भी मदद करने और एक नेतृत्व के रूप में उनका जो हो क्या सामंतवादी विशेषाधिकारों पर जो हो क्या जोर दिया। ठीक, अब हम बात करें जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो थी। ठीक, यानी कि बात करते हैं लुइस, यानी कि फ्रांस का जो सम्राट था वो लुइस था। ठीक, तो 1774 में लुइस जो है वो क्या है फ्रांस का राजा बनता। कब बनता है? 1774 में। ठीक, तो सरकारी खजाना खाली हो चुका था। ठीक, तो सरकारी खजाना खाली हो चुका था तो प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष जो है वो गहरा था। यानी कि जब 1774 में जब लुई जो था वो जब फ्रांस का राजा बनता है तो बनने के बाद क्या जो सरकारी जो खजाना था वो पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। जो प्राचीन राजतंत्र जो था उस प्राचीन राजतंत्र में समाज में जो है वो असंतोष का दौर जो था वो गहराता हुआ जा रहा था। ठीक, तो अब जैसे कि बात करते हैं कि 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान हुआ तो तृतीय स्टेट ने क्या कि नेशनल असेंबली का जो गठन करता है और बस्तीन पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। ठीक, यानी कि जब तृतीय स्टेट असेंबली का जब गठन करता है तो बस्तीन पर क्या उसने हमला किया और देहात में जो किसान लोगों में थे वो क्या किसानों का क्या विद्रोह किया। ठीक, देहात में किसानों का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने की और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान जो वो क्या है बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए और संविधान जो है वो क्या 1791 में बनाया जाता है। ठीक, अब 1792-93 के बाद के तो फ्रांस जो था वो गणराज्य बनता है। यानी कि 1792-93 में फ्रांस जो था वो गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को जो है वो क्या है मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन और फ्रांस पर जो है
वो फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन जो है चालू हो जाता है। ठीक, तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस सम्राट बनता है। ठीक, यानी कि 1804 में था नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट बनता है। ठीक, यानी कि नेपोलियन जो था वो 1804 में फिर उसने क्या है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता। किसके? यूरोप का जो विशाल भूभाग था वहां पर क्या था, नेपोलियन जो था यानी कि फ्रांस का सम्राट, उसने क्या है कि यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की जो क्या हार होती, यानी कि जब 1815 में जब वाटरलू में युद्ध होता है तो नेपोलियन की वहाँ पर क्या है वो हार हो जाती। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं टेनिस कोर्ट में, अगर हम बात करते हैं तो एक विशाल पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि लुई डेविड ने, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो चित्र नंबर 5 में आप देखेंगे कि लुई डेविस ने पेंटिंग के लिए लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन या तस्वीर नेशनल असेंबली में क्या है लगाई थी। ठीक, तो वहां पर क्या है, अगर बात करते हैं तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बैली की ओर से हाथ उठाकर जो हो क्या शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, ये देखो यहाँ पर ये जो है क्या हाथ उठाकर जो है वो क्या है शपथ ले रहे हैं। ठीक है, हाथ उठाकर शपथ ले रहे हैं, बेली की ओर से हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? ठीक, यानी कि आपको ये मान सकते हैं कि जो बेली था वो निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ खड़ा करके खड़ा रहा होगा। बेली को इस तरह दर्शाने चित्र 5 में पीछे डेविड का एक जो है एक इरादा जो है वो क्या प्रतीत होता है, इससे ये चीज पता चलता है। ठीक, अब हम बात करें जैसे कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, ठीक, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। ठीक, यानी कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान को जो प्रारूप था वो तैयार करने में व्यस्त था, उस समय पूरा फ्रांस जो था वो आंदोलित हो रहा था। ठीक, यानी कि आंदोलन कर रहा था। भीषण ठंड के कारण फसल जो है वो मर गई थी और पेरिसियों को महंगी रोटी जो हो क्या मिल रही थी। ठीक, और बेकरी मालिक स्थिति का जो हो क्या, यानी कि जो बेकरी मालिक था वो स्थिति का क्या है वो फायदा उठाता रहा। जमाखोरों, ठीक, यानी कि चीज़ों को जमाखोरों से जुड़े हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर क्या है धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का जो था वो क्या है आदेश दे दिया। ठीक, यानी कि जब यहाँ पर घंटों इंतजार करने के बाद जो औरतें थी वो गुस्सा आ गई, तो गुस्सा होने के कारण जो वो क्या है भीड़ दुकानों पर जो है उन्होंने क्या धावा बोल दिया। ठीक, अब धावा बोलने के बाद दूसरी तरफ सम्राट जो था, ठीक, यानी कि 1804 में जब नेपोलियन जब फ्रांस का जब सम्राट बना तो सम्राट ने क्या किया, सेना को क्या है पेरिस में प्रवेश करने का जो क्या आदेश दे दिया। ठीक, तो क्रोध में भीड़ ने 14 जुलाई को बस्तील पर धावा बोलकर उसे क्या है नस्ते नाबूद कर दिया। ठीक है, नस्ते नाबूद करने के बाद फिर देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरे के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को क्या है वो नष्ट करने निकले हैं। तो कई जिलों में ये भय से आतंकित होकर किसानों ने क्या है कुदालों और बेलचों से, ठीक, आपको पता हो कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अनाज भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को क्या जलाकर राख कर दिया। तो कुलीन जो थे वो बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर जो हो क्या भाग गए और बहुत से लोग उन्होंने क्या पड़ोसी देश में जाकर जो हो क्या शरण ले लिए थे। ठीक है, अब अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे ही दिया। ठीक, उन्होंने क्या किया कि जब लुई इस चीज़ से परेशान हो गया तो उसने क्या कि नेशनल असेंबली को क्या मान्यता दे ही दे दिया और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश लगेगा। ठीक, यानी कि लुई ने फिर ये भी मान लिया कि अब उसकी जो सत्ता है उस पर जो है क्या है संविधान का जो अंकुश है वो लगेगा। तो 4 अगस्त 1889 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्थाओं के उन्मूलन का आदेश पारित किया गया। पादरी के वर्गों को लोगों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए जो हो क्या विवश किया गया। धार्मिक कर जो था वो क्या है समाप्त कर दिया गया और चर्चा के स्वामित्व वाली भूमि जो थी
यानी कि चर्च के जो स्वामित्व वाली जो भीम थी उसको क्या है जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्र की संपत्ति सरकार के हाथ में वो थी क्या आ गई। ठीक, यानी कि जब जो लुई था यानी कि फ्रांस का जो सम्राट था वो जब परेशान हो गया तो परेशान होने के बाद उसने 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली यानी कि असेंबली को क्या है वो मान्यता दे दिया। ठीक, जब मान्यता दे दिया तो अब जो सम्राट था वो संविधान के अधीन जो है वो कार्य करे, यानी कि संविधान के अंकुश में वो क्या है बन चुका था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो है कि फ्रांस जो है एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक, यानी कि जब सॉरी यानी कि फ्रांस जब संवैधानिक राजतंत्र बना, फ्रांस जब नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप जो है वो क्या है पूरा कर लिया। ठीक, पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं यानी कि विधायिका, कार्यपालिका एवं उच्च न्यायालय में क्या है विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की जो क्या है नींव पड़ी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कैसे पड़ी। ठीक, अब इतना चीज तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम देखते हैं 1791 के संवैधानिक के अंतर्गत अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें जैसे कि न्यायपालिका। ठीक, ये जो है हमारी न्यायपालिका है। ठीक, यहाँ पे वोट है तो सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.1 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग जो है शामिल हो। ठीक, तो ये हमारी जो हो गई ये हमारी विधायिका है, ये हमारी कार्यपालिका है। ठीक, तो विधायिका जो है वो क्या है कार्यपालिका पे क्या है नजर रखी। ठीक, अब यहाँ पे विधायिका क्या है मंत्री, यानी कि मंत्री भी वो क्या है इसके नियंत्रण में। तो विधायिका यानी वोट्स विधायिका को चुनने का जो हो वो निर्वाचक यानी कि वोट देने का अधिकार जो है वो लोगों को हो गया। ठीक, तो यहाँ सक्रिय नागरिक भी वो क्या निर्वाचक के रूप में क्या चुने गए। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं यानी न्यायपालिका की अगर हम बात करें न्यायाधीश। ठीक, सक्रिय नागरिकों द्वारा वोट देकर चयन करना। फिर कार्यपालिका की अगर बात करें कार्यपालिका जो सम्राट और मंत्री पर क्या है वो यहाँ पे है कि ये कार्यपालिका यानी कि सम्राट और मंत्री। ठीक, तो इन दो को ये कार्यपालिका पर जो नज़र रहती वो किसकी विधायिका की रहती। ठीक, तो अब कार्यपालिका के अंदर जो सम्राट और मंत्री थी ठीक वो इनकी उसमें एक चरणबद्ध तरीके से संविधान जो था उनके आगे। ठीक, अब विधायिका यानी कि नेशनल असेंबली में विधायिका में 745 जो हो क्या है सदस्य हो गए। ठीक, कितने 745। निर्वाचक की अगर बात करें 50 फुट सक्रिय न्याय यानी कि मताधिकार जो हो क्या है प्राप्त हो गया लोगों को। 2.1 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लोग जो थे उन्होंने क्या है वोट दिया था। ठीक, अब निष्क्रिय नागरिक की बात करें तो मताधिकार जो है कुछ लोगों को मताधिकार जो हो क्या प्राप्त नहीं था। तो लगभग 30 लाख पुरुष और महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम आयु व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त जो नहीं था। ठीक, इसकी वजह से 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोगों ने क्या है वोट दिया था। ठीक है, अब नियंत्रण निषेध की बात करें नेशनल असेंबली द्वारा सम्राट पर क्या है वो नियंत्रण पा लिया गया। ठीक, यानी कि नेशनल असेंबली के द्वारा जो है सम्राट पर क्या है नियंत्रण पा लिया गया। ठीक, तो सम्राट द्वारा कुछ मामलों में निषेध था यानी कि वोटों में, नेशनल असेंबली द्वारा मंत्रियों पर नियंत्रण में। ठीक, तो सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को जो क्या सौंप दिया। ठीक, यानी कि 1791 में जब संविधान ने कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसको नेशनल असेंबली को जो क्या है सौंप दिया। ठीक, तो नेशनल असेंबली ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ठीक, किससे यानी कि जो नेशनल असेंबली थी वो क्या है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को क्या है वो चुनते थे। ठीक, तो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, यानी कि जो नागरिक थे उन सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार जो था वो नहीं था। ठीक, तो 25 वर्ष से अधिक आयु वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक माना जाता था। ठीक है, यानी कि 25 साल के लोग ही मतदान देने का अधिकार माना जाता था, लेकिन वहाँ पर भी एक क्राइटेरिया जो है वो लगा रखी। ठीक, तो उनका ये था कि अधिकार मत देने का अधिकार माना जाता, दर्जा दिया जाता जो कम से कम। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी, कितने 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है वो क्या है कर चुकाते थे। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानी जाती है। ठीक, यानी कि जो व्यक्ति 25 वर्ष का हो गया है और अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर यानी कर चुकाते थे
उन पुरुषों को और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। ठीक, यानी कि हम अपने 3 दिन की मजदूरी के हिसाब से जब हम कर चुकाते थे, हमारी जो उम्र थी 25 वर्ष से ऊपर, तब हम ये 3 गुना यानी कि 3 दिन की मजदूरी के हिसाब से कर चुकाते, तब हमें निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत यानी कि मान्यता प्राप्त मिलती थी। और निर्वाचन यानी कि बात करते हैं यानी कि नागरिकों को मतदान देने का अधिकार मिलता था। ठीक है, निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य बनने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक माना जाता। ठीक, यानी कि अगर आप निर्वाचक योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं तथा असेंबली का सदस्य बनना चाहते हैं तो लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में आना अनिवार्य माना जाता। ठीक, तो संविधान ने क्या कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ जो है वो क्या शुरू किया, और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को क्या नवसार्गिक और आहरणीय अधिकार के रूप में वो जो क्या स्थापित किया। ठीक, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त है और अधिकारों को छीना जो है वो क्या नहीं जा सकता। ठीक, तो राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक को नवसार्गिक अधिकारों की जो क्या है रक्षा करे। ठीक, ये राज्य को कर्तव्य के रूप में दिया गया। ठीक, तो पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा की पत्र की अगर हम बात करते हैं तो आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार क्या है समान होते हैं। ठीक, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नवसार्गिक एवं आहरणीय अधिकारों की जो क्या सुरक्षा करना है। तो ये अधिकार की अगर बात करते हैं तो स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध जो क्या अधिकार इनको मिलता था। ठीक, यानी कि पुरुष एवं नागरिक के अधिकार की जो क्या एक घोषणा पत्र जारी हुआ। ठीक, तो समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकृत प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति जो है वो क्या ना मिली हो। ठीक, यानी कि कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकृत प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति उसे ना मिली हो। ठीक, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो दूसरों के लिए नुकसान ना हो। ठीक, यानी कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे है कि काम करने की शक्ति जो दूसरों को नुकसान आप ना पहुंचाएं, वो एक स्वतंत्रता होती है। ठीक, समाज के लिए हानिकारक किसी भी कार्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। यानी कि समाज में कोई चीज़ हानिकारक के रूप में हो रही तो किसी भी कार्य पर अगर पाबंदी लगाने का अधिकार है तो वो है कानून के पास होता था। ठीक, अब कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का वो अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक जो हैं वो क्या समान माने गए। ठीक है, अब कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया, यानी कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता और ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता। ठीक, यानी कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को क्या है ना दोषी ठहराया जाएगा, ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही नज़रबंद किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के अंदर ही काम होगा। ठीक, तो प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानूनन द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ठीक, यानी कि कानून के अधिकार में आप प्रत्येक नागरिक को लिखने, छापने और आज़ादी के लिए आप कानून निर्धारित सीमाओं के तहत ही कर सकते थे। ठीक है, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य था, यानी कि जरूरी था, और सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। ठीक, यानी कि सभी नागरिकों पर उनकी जो आय थी उस आय के अनुसार जो है उन पर कर लगाया जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे जो है क्या वंचित जो है वो क्या नहीं किया जा सकता। ठीक, जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, ऐसे मामलों में उचित मुआवजा अवश्य देना चाहिए। ठीक, यहाँ पर यानी कि ये कहा गया कि जो संपत्ति का अधिकार है एक पावन एक अलंघनीय अधिकार माना जाता है। ठीक, तो प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक यानी कि अगर हमें सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति की जरूरत है, ठीक, तो उस संपत्ति को अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, तो ऐसे में अगर उस संपत्ति को अधिग्रहण किया जाता है तो उस संपत्ति में उचित मुआवजा जो है वो क्या अवश्य देना चाहिए। ठीक, अब क्रांतिकारी पत्रकार की अगर बात करें तो जयपाल मरा ने अपने अखबार लामी द पाल
ठीक लामी द पाल में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी कि जनता के प्रतिनिधित्व का जो कार्यभार है वो अमीरों को सौंप दिया गया। ठीक, यानी कि जो क्रांतिकारी पत्रकार थे जयपाल, उन्होंने इस नेशनल असेंबली द्वारा जो तैयार किया गया संविधान है उस पर इन्होंने टिप्पणी की थी। ठीक, तो उन्होंने टिप्पणी ये थी की थी कि अमीरों को सौंपा, जनता का जो प्रतिनिधित्व है उसका जो कार्यभार है वो क्या है, अमीरों को सौंपा गया। ठीक, गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती, उन्होंने ये टिप्पणी की थी। इस बात का अकाट प्रमाण यह है कि धनाढ़ वर्ग कानून को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। ठीक, लोग क्या इन्हें मानेंगे। उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही श्रेय जो है अमीरों का भी होगा। ठीक है, अब हम राजनीतिक प्रतीक के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा 18वीं सदी में ज़्यादातर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है वो क्या है, पढ़े लिखे नहीं हुए होते थे। ठीक, तो इसलिए महत्वपूर्ण विचारों को प्रचार करने के लिए उन्हें छपे हुए शब्दों के बजाय जो है उन्हें क्या है, आकृतियाँ एवं प्रतीकों का जो हो क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वे बर्बिया अपनी पेंटिंग के जरिए अधिकारों को घोषणा पत्र के लोगों तक अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। अब इन प्रतीकों को समझने की जो है कोशिश करते हैं, देखते हैं। यानी कि टूटी हुई जंजीर की अगर हम बात करें, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी से उनकी आज़ादी का प्रतीक जो हो क्या है, यानी कि ये जो हथकड़ी है वो टूटी हुई, तो इससे ये पता चलता है कि जो दास लोग थे, ठीक, उनकी हथकड़ियाँ लगी थी, लेकिन जब टूटी हुई हथकड़ी उससे यह कि उनको अब क्या है, आज़ादी मिल गई। ठीक, अब छड़ों का बर्छीदार बात करते हो तो अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही चल है। ठीक, यहाँ पर इसका जो है एक चित्र के द्वारा लोगों को समझना। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आँख, ठीक, यानी कि जो त्रिभुज है इसके अंदर जो रोशनी है, तो इससे ये होता है कि सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक, सूर्य किरणें अज्ञान रूपी अंधेरू क्या है वो मिटा देती। ठीक, अब यहाँ पे राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक जो है वो क्या, शाही सत्ता का एक प्रतीक जो है वो क्या है माना जाता। ठीक, अपनी पूंछ मुंह से लिए सांप, यानी कि सनातन का प्रतीक अंगूठी का कोई और छोर जो है वो क्या है नहीं होता था। ठीक है, तो ये जो अगर हम बात करते हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने, यानी कि जो चित्र, उनसे ये हो तो ज़्यादातर 18वीं सदी में जो स्त्री और पुरुष लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस चीज़ों से वो क्या है जानकारी समझ जाते थे। ठीक है, अब जैसे कि लाल फ्रांजन टोपी, तो दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद ये क्या पहने जाने वाली टोपी मानी। ठीक, यानी कि लाल फंजी, यानी कि जो दास थे, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद ये लाल टोपी जो हो क्या है पहनी जाती। ठीक, नीला सफ़ेद लाल तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग था। ठीक, ये जो नीला सफ़ेद जो लाल था ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग था। ठीक, अब डायनो वाली स्त्री का कानूनी का मानवीय रूप, यानी कि ये जो डायनो वाली स्त्री है ये कानून का मानवीय जो है क्या रूप माना जाता था। ठीक, अब विधिपट कानून सबके लिए समान और उसकी नज़र में सब बराबर, तो ये जो हमारा एक था ये विधिपत, जैसे कि हमारे में संविधान होता था ये एक विधिपत माना जाता था। ठीक, तो ये होता था, इससे ये पता चलता था कि कानून जो है वो सबके लिए समान है और इसकी नज़र में सब बराबर है। ठीक है, तो आज का जो हमारी जो क्लास थी, यानी कि एनसीईआरटी 9th क्लास और समकालीन विश्व 1। ठीक, तो आज ही हमारी जो दूसरी क्लास थी, यानी कि क्रांतिकारी। ठीक, क्रांतिकारी की शुरुआत। ठीक, तो जो हमारी ये क्लास थी, ये हमारी दूसरी क्लास थी। तो क्रांतिकारी की शुरुआत कैसे हुई और फ्रांस में असेंबली की नींव कैसे पड़ी, फ्रांस को जो सम्राट था, ठीक है, वो एक संविधान के अंतर्गत उसने कैसे अपने आप को मतलब छुटकारा पाने के लिए कैसे कितनी रणनीतियाँ जो है वो चली, लेकिन अंततः जो फ्रांस का जो सम्राट था लुई, ठीक, उसको संविधान के अंतर्गत ही आना पड़ा। तो इस तरह क्रांति की जो हो क्या शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है ये फाइनली कंप्लीट हुई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो क्लास है उसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि जो क्लासेस चल रही हैं हमारी एनसीईआरटी की ये कैसी हैं। ठीक, और हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।